नमस्कार साथियों। तो आज है 3 मई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चले एक करके कवर करते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे वाइटल कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट हुआ। कंपनी के नाम सीडीएसएल। लास्ट डे देखिए शेयर क्लोजिंग दिया 1324 रुपए 70 पैसे पे, लगभग 0.36% गेनिंग के साथ। बट ओवरऑल बात करें लास्ट डे मार्केट के साथ साथ शेयर भी थोड़ा सा वोलेटाइल था। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, बाद में बाकी डिस्कशन करेंगे लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अच्छा, कंपनी इसके साथ साथ एक फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया। पहले अब रिजल्ट देखिए। देखिए मार्च 2024 लास्ट ईयर कंपनी की टोटल इनकम आया था 241 करोड़ रुपए। ध्यान देना, ये मार्च 2025 क्वार्टर है। अब ये क्वार्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा। नवंबर 2024 नवंबर 2024 ने हमारे सिक्योरिटी बोर्ड यानी सेबी सेबी द्वारा बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में बदलाव किया था, और सबसे वाइटल था एफएनओ सेगमेंट के ऊपर। आपको याद होगा पहले बैंक निफ्टी या बाकी जितने भी इंडेक्स था वो हर एक हफ्ता एक्सपायर होता, और अभी क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 हर एक हफ्ता एक्सपायर हो रहा है, बाकी इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायर कर रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण हमने देखा खास करके इसी रूल्स एंड रेगुलेशन बदलाव करने के बाद, खास करके जिन सारे कंपनी मेनली इक्विटी मार्केट के ऊपर अपना सर्विस देते हैं जैसे कि एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, इस बार देखिए रिजल्ट बहुत खराब हुआ, बहुत ज्यादा खराब हुआ। बीएससी को अब देखिए उसका भी रिजल्ट कुछ खास नहीं, सॉरी बीएससी का रिजल्ट तो अभी आउट नहीं हुआ, बट जितने भी देखिए कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ तो उसको कुछ खास नहीं था। ठीक है, तो जिसके कारण आप समझ सकते हो कंपनी की टोटल इनकम जो है लास्ट ईयर में था 241 करोड़ रुपए, लास्ट क्वार्टर में फिर भी 278 करोड़ रुपए था, बिकॉज इंप्लीमेंट हुआ था दिसंबर से, तो दिसंबर सिर्फ एक महीने पे उसकी इंपैक्ट था। तो ओवरऑल बात करें टोटल इंपैक्ट आपको दोस्तों क्वार्टर 4 मतलब इस क्वार्टर में देखने को मिला 224 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे भी गिरावट हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी गिरावट हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की इनकम तो गिरा, उसके साथ साथ मार्जिन भी काफी श्रिंक हो चुका है। लास्ट ईयर में कंपनी की मार्जिन था 61%, लास्ट क्वार्टर में था 58%, लास्ट इस क्वार्टर में रहा 49%, जो कि बीच में दो क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे 60-60% के ऊपर था। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें सिर्फ और सिर्फ देखिए सेबी की एक डिसीजन ने पूरे इक्विटी मार्केट के ऊपर सर्विस देने वाली कंपनी, चाहे वो सीडीएसएल हो, एंजल वन हो, आपके मोतीलाल ओसवाल हो, ऐसे बहुत सारे अनलिस्टेड कंपनी भी है, तो पूरे धजिया उड़ा दिया, समझ सकते हो आप। अच्छा, उसके साथ साथ ऑब्वियसली कंपनी की इनकम गिरा है, कंपनी की मार्जिन कम हुआ है, तो कंपनी की प्रॉफिट क्या बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा नहीं। कंपनी की लास्ट ईयर में टोटल नेट प्रॉफिट आया था 129 करोड़, उसके बाद देखिए क्वार्टर 1 पे था 134। देखिए कंपनी ओवरऑल बात करें खराब नहीं है, कंपनी अपने बिजनेस के मामले में सही है, बट कुछ कुछ चीज ना कंपनी के हाथ में भी नहीं होते, समझ सकते हो आप। कुछ कुछ चीज जो है कंपनी के हाथ में नहीं है, तो वहां पे अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो किसी का कुछ करना नहीं है। ओके, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी गिरावट हुआ, ईयर ऑन ईयर बेस पे भी गिरावट हुआ अल्टीमेटली। और अर्निंग पर शेयर भी आप देखिए उस हिसाब से चेंजेस हुआ। लास्ट ईयर में था 6 पॉइंट समथिंग, लास्ट क्वार्टर में भी था 6 पॉइंट समथिंग, इस क्वार्टर में हो चुका है 4 पॉइंट समथिंग। ओके, अच्छा उसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी दिया, ये भी आप देख लीजिए। अच्छा, परसेंटेज वाइज भी देखिए, रेवेन्यू के अंदर जहाँ पे 4.3% की ड्रॉप हुआ, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेस पे 22.4% की ड्रॉप हुआ। क्यों इतना ज्यादा ड्रॉप हुआ? रेवेन्यू तो इतना गिरा नहीं, बिकॉज मार्जिन कम हो गया, मार्जिन श्रिंक कर गया। ओके, अच्छा कंपनी इस बार जो फाइनल डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर के लिए 12.5 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से, 12.5 रुपए शेयर दोस्तों आपको फाइनल डिविडेंड मिलेगा सीडीएसएल। तो सीडीएसएल की शेयर में क्या हो सकता है? देखिए रिजल्ट हमने देखा, एंजल वन की रिजल्ट तो खराब था, नेक्स्ट डे रिजल्ट आउट होने के नेक्स्ट डे शेयर में थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होने के बाद उसमें तुरंत रिकवर भी हो गया था, ये बात हमने देखा था। बट मोतीलाल ओसवाल की केस में ऐसा नहीं हुआ था, बिकॉज मोतीलाल ओसवाल की कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, उसका नुकसान हुआ था। ओके, तो सीडीएसएल की मेरे हिसाब से थोड़ा सा वीक ओपनिंग हो सकता है, बट शेयर में रिकवर भी होने का चांस है, रिकवरी भी होने का पूरा चांस है। तो ऐसे में देखिए सबसे जो वाइटल लेवल है नीचे की तरफ हम बात करेंगे 1250 से लेके 1300 रुपए का लेवल, ये सबसे वाइटल लेवल है। ठीक है, ऊपर की तरफ अभी हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज ऊपर तो चलो ठीक है, अभी तो बहुत रिकवरी देना बाकी है। अगर 1400, 1500, बहुत सारे लेवल है, बिकॉज शेयर आप समझ सकते हो बीच में ऑलमोस्ट 2000 के नजदीक पहुंच गया था, वहां से जब गिरावट हुआ कितना नीचे गिर गया था, ऑलमोस्ट 40-45% के आसपास। तो ये दोस्तों हो गया सीडीएसएल की रिजल्ट, साथ में डिविडेंड की अपडेट। नेक्स्ट डे नजर रखना। आगे बढ़ते दोस्तों, एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका नाम है बल्मे लॉयडी,
एंड कंपनी लिमिटेड लास्ट डे देखिए शेयर क्लोजिंग दिया था 205 रुपए पे, ऑलमोस्ट 2.48% गेनिंग के साथ। कंपनी वाइज बात करें ठीक ठाक कंपनी है। तो जैसे कि देखिए इस वीडियो की टाइटल में मैं मेंशन किया कि 21 तारीख को कंपनी बोनस देगा। पर बोनस सिर्फ और सिर्फ नहीं देगा, उसके साथ साथ एक तो बोनस तो देगा ही, स्टॉक स्प्लिट भी कंपनी करेगा, बाईबैक का भी अनाउंसमेंट करेगा, कितने अमाउंट की बाईबैक, कितना प्राइस रखा जाएगा बाईबैक में, ठीक है। उसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी देगा। तो अल्टीमेटली बात यह है, ये कंपनी जो है बलमेल लॉरी सब कुछ देगा 21 मई को, 21 ऑफ, अभी देर है, बट कंपनी ने दोस्तों रिसेंटली ये अनाउंसमेंट किया है, तो इसके ऊपर नजर जरूर रखिए। और 21 तारीख जब भी आउट होगा डिसीजन मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी मैं कहूंगा छोटे कंपनी है, काफी रिस्की है, डिविडेंड यील्ड काफी हाई है, तो थोड़ा सा सोच समझ के विचार करना। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाइटल शेयर रेलवे शेयर, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। लास्ट डे हमने देखा था, मतलब बृहस्पतिवार को कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था। शुक्रवार को बहुत ही बढ़िया रिएक्शन था जो कि एक्सपेक्टेड था। कंपनी इस बार बेस्ट एवर परफॉर्म दिया, बेस्ट एवर हर एक सेगमेंट पे, चाहे रेवेन्यू की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, मार्जिन की बात करें, हर एक सेगमेंट पे बेस्ट परफॉर्म किया था, जिसके चलते आप देख सकते हो शेयर शुरू में तकरीबन 12 से 14% ऊपर पहुंच गया था। उसके बाद बाजार सेंटीमेंट भी सेकेंड अप में थोड़ा फ्लैट था, तो थोड़ा सा रिचेक क्लोजिंग था, फिर भी 7.5% चल गया। अच्छा, लास्ट डे मतलब 2 तारीख को बाजार क्लोज हो जाने के बाद ऑलमोस्ट 4:14 पे कंपनी की तरफ से एक पीडीएफ बाजार को इन्फॉर्म किया। अच्छा, इस पीडीएफ में क्या मेंशन किया है पहले मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं, बाद में बाकी डिस्कशन करेंगे। देखिए ये हो गया आपका पीडीएफ। तो इस पीडीएफ में कंपनी मेंशन किया है कि कंपनी को एक ऑर्डर मिला, टोटल ऑर्डर की साइज है 22,75,08,801 रुपी इंक्लूडिंग टैक्स। ये टोटल ऑर्डर की साइज है, मतलब सिंपल बात 22,75,00,000 की अप्रॉक्स। तो इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे आपको देखने को मिलेगा। कहाँ से ऑर्डर मिला, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से ऑर्डर मिला है, डोमेस्टिक ऑर्डर। और जो टोटल टाइम मिला है कंपनी को 30 अप्रैल 2026 तक, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 साल कंपनी के हाथ में है इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट डे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो कंपनी की रिजल्ट इस बार काफ़ी बढ़िया हुआ, बेस्ट एवर परफॉर्म किया। लास्ट डे कारोबार बहुत अच्छा था, मतलब वॉल्यूम अच्छा था, बट डिलीवरेबल परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम था, बहुत कम था। आप समझ सकते हो कि सडनली इतना ज़्यादा स्पाइक कर गया, वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो गया, तो जनरल सी बात है कि बहुत ज़्यादा डिलीवरी तो होगा नहीं। अच्छा, रेल टेल के लिए सबसे वाइटल लेवल क्या है, ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस पॉइंट को डिफाइन करें तो ऑलमोस्ट आपको 350 से लेके 380 के आसपास एक बढ़िया जोन दिखेगा। और नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट की बात करें, क्योंकि शेयर जो है 300 पे इसके पहले क्या मिलता था, रेजिस्टेंस। अब क्योंकि लास्ट डे 300 के बहुत ऊपर क्लोजिंग दिया, तो 300 पे बन जाएगा नेक्स्ट सपोर्ट पॉइंट। ओके, अच्छा एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए शेयर इसके पहले भी हमने देखा था बहुत ऊपर था, वो तो 400 के ऊपर चलने वाली शेयर था, ठीक है। जब नीचे गिरावट हुआ था, अभी मैं आपको कहा था ना कि 350 380, तो लगभग इसी लेवल के आसपास क्या मिला था, सपोर्ट मिला था, ठीक है। बैक टू बैक जब सपोर्ट ब्रेक होके नीचे आ गया, वहां पे क्या मिलेगा अभी, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा, 1 महीने पहले क्या हुआ था। जी हाँ, 1 महीने पहले हुआ था टैरिफ इम्पोज, याद है आपको, टैरिफ इम्पोज किया था यूएस ने अलग अलग देश के ऊपर, अलग अलग सेक्टर पे। तो उस टाइम पे टाटा मोटर्स ने ये डिसाइड किया था कि टाटा मोटर्स की जो सबसे वाइटल सेगमेंट जैगुआर एंड लैंड रोवर को यूएस में एक्सपोर्ट पॉज करने का डिसीजन लिया था। और उसके बाद हमने शेयर में भी बहुत भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था। यहाँ पे आप समझ सकते हो शेयर इवन 600 का लेवल ब्रेक करके बहुत नीचे पहुंच गया था। आज की डेट में कंपनी उसी से रिलेटेड एक बढ़िया अपडेट दिया। देखिए लंदन टाइम्स रिपोर्ट ने यहाँ पे मतलब पब्लिश किया, जैगुआर लैंड रोवर रीस्टार्ट कार एक्सपोर्ट टू द यूएस। ये आज का एकदम लेटेस्ट अपडेट है, ये देखिए 3 मई 2025 शाम के 4:14 का अपडेट है। एग्जैक्ट क्या मेंशन किया आर्टिकल्स में, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए ये है आर्टिकल, जैगुआर लैंड रोवर हैज रीस्टार्टेड शिपमेंट ऑफ व्हीकल्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स आफ्टर पॉजिंग देम इन द फेस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ, लंदन टाइम्स न्यूज़पेपर रिपोर्टेड ऑन सैटरडे, आज की डेट पे। तो ये कहीं ना कहीं शेयर को दोस्तों नेक्स्ट डे काफी पुश कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो देखिए
टाटा मोटर्स भले ही डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा परफॉर्म ना करता हूँ, बिकॉज आप देख लीजिए अप्रैल के महीने की जो सेल्स की डेटा, मार्च महीने की सेल्स की डेटा बहुत खराब कंपेयर टू महिंद्रा, सुजुकी, बहुत खराब, ठीक है। पर टाटा मोटर्स जो अपना मेन रेवेन्यू पैसा जो कमाता है ना, वो जेलर से ही कमाता है। मेन जो रेवेन्यू सोर्स वो जेलर है। और जल्द ही दोस्तों कंपनी की रिजल्ट भी आउट होगा और इस बार कंपनी फाइनल डिविडेंड भी देगा अपने शेयर होल्डर के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट डे या बोल सकते हो कि नेक्स्ट वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाटा मोटर्स की शेयर्स के लिए। सबसे वाइटल लेवल अगर हम बात करें ऊपर की तरफ, वो है 690 के लेवल, 690 के लेवल ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ बात करें 600 से लेके 610 सबसे क्रूशल सपोर्ट लेवल, ओके। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आईपीओस की जीएमपी चलिए फटाफट देख लेते हैं, जितने भी अनलिस्टेड आईपीओ है प्रीमियम क्या चल रहा है। जैसे कि श्रीगी डीएलएम बीएससी एसएमई आईपीओ 10.61% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। अच्छा इसके अलावा आईवेयर सप्लाई चेन सर्विस एसएमई आईपीओ 2.11% की प्रीमियम, एथर एनर्जी 2.18% की प्रीमियम। फिर भी अभी प्रीमियम थोड़ा सा दिख रहा है, अदरवाइज कुछ टाइम पहले तो इनएक्टिव था, ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए, ठीक है। अच्छा लास्ट एंड आखिरी अपडेट दोस्तों इस चैनल की, बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखिए हाल ही में इंडिया पाकिस्तान टेंशन के कारण डिफेंस सेक्टर की शेयर में काफी रिकवरी हुआ, काफी चर्चे में भी था। तो दोस्तों दो वाइटल अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए अभी तो कंपनी का रिजल्ट आउट नहीं हुआ या कब आउट होगा कंपनी की तरफ से कुछ भी प्रॉपरली मेंशन नहीं किया, बट रिसेंटली दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट हुआ और शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों आपको चौंका के रख सकता है। बिकॉज बैक टू बैक कुछ क्वार्टर में जहां पे एफआईएस ने हमने देखा था सेल किया था, अभी तो हाल फिलहाल में अप्रैल महीने से ही बाई करना शुरू किया बैक टू बैक भारत ट्रेडिंग एक्सचेंज, बट उसके पहले आप देखिए एफआईएस की क्या खरीदारी था, बिल्कुल नहीं था, लगातार सेल ऑफ चल रहा था। पर दोस्तों बेल ऐसे गिने चुने कंपनी की शेयर है जहां पे इन्हीं सारे क्रूशल क्वार्टर में जहां पे एफआईएस की सेल हुआ था एंटायर मार्केट में ज्यादातर कंपनी में, यहाँ पे दोस्तों बैक टू बैक आपको बाई देखने को मिलेगा। और हाल ही में आप देख सकते हो क्वार्टर 4 की अपडेट आया, एफआईएस की स्टेक 17.34% से बढ़ के 17.55% पे पहुंच चुका है। डीआईएस ने थोड़ा बहुत रिड्यूस भी किया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स यानी पब्लिक की स्टेक दोस्तों बहुत कम हो चुका है। आप लोगों को मैं क्यों कहता हूं बार बार, देखिए कि इम्पेशंस, जिनके अंदर पेशेंस नहीं, आप समझ सकते हो मेरे बात को, ठीक है। तो वही बात है घूम फिर के कि पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा सर, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ओके। अच्छा एक और वाइटल अपडेट आप देखिए, यहाँ पे कुछ मार्केट एक्सपर्ट ने दोस्तों कवर किया डिफेंस सेक्टर को प्रेजेंट सिचुएशन या प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर बेस करके। एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर आ मल्टी डिकेड अपॉर्चुनिटी इन द मेकिंग, एचएएल बेल ऑन टॉप बायर्स। अब सिर्फ यहाँ पे एचएएल और बेल की बात नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे और भी कंपनी को बोल सकते हो कि प्रेफर किया है। जैसे कि देखिए लीडिंग, ये तो चलो ठीक है, ये तो मार्केट लीडर हो गया, एचएएल बेल ये तो सब मार्केट लीडर हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हो मेंशन किया आपके भारत फॉर्ज को, इसके अलावा टाटा महिंद्रा, हो सकता है ये अनलिस्टेड कंपनी है बट ठीक है, यहाँ पे कुछ कंपनी को प्रेफर किया। कहा है कि देखिए रिसेंटली भारत एक टाइम पे डिफेंस की इंपोर्टर हुआ करता था, मतलब दूसरे देश से रशिया फ्रांस से खरीदता था, आज भी खरीद रहा है, बट आज क्या फर्क है, एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो ये फर्क है और डिफेंस सेक्टर में ह्यूज डिमांड है, चारों तरफ भारत के आसपास चैलेंज ही चैलेंज है, तो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ तो जबरदस्त है। अच्छा लास्ट डे देखिए कारोबार अच्छा था, 1,89,00,000 की वो शेयर ट्रेड हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज भी काफी बढ़िया था, 47.96% के आसपास। अच्छा बेल क्योंकि रिसेंटली हमने देखा 300 से लेके 310 ये सबसे वाइटल लेवल इसके पहले था, जिसको क्रॉस करके शेयर ऊपर आ चुका है। ये दोस्तों बन जाएगा नेक्स्ट सपोर्ट पॉइंट। नीचे की तरफ मैं बात कर रहा हूँ 300 310 सपोर्ट पॉइंट। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें हाल फिलहाल में हमने देखा कि 320 के आसपास शेयर को हडल फेस किया था, तो नियर टर्म बेस करके 320, उसके बाद सीधा सीधा शेयर की ऑल टाइम हाई यानी 340 के आसपास शेयर पहुंच सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे दोस्तों इसको ऊपर भी नजर रखिए। और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।